मैं विपिन कुमार आपका स्मृति एकेडमी के डेली योगा साधना की स्वयं मंथन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये स्वयं मंथन श्रृंखला का चौथा अंक है और इस चौथे अंक का विषय है साइंस बिहाइंड जप, मतलब जप के पीछे का विज्ञान। इसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे सामने आएंगी पूजा खंडेलवाल जी। इससे पहले कि पूजा खंडेलवाल जी हमारे सामने आए और इस टॉपिक पर हमसे बात करें, इस पे हमें ज्ञान दें, इससे पहले मैं आपको उनका परिचय देना चाहूंगा। पूजा जी बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं। पिछले कुछ 2 महीनों में जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से उन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं। और ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं सीधा पूजा जी के पास जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वो हमसे अपना ज्ञान शेयर करें। थैंक यू पूजा जी। थैंक यू विपिन जी। एम आई ऑडिबल? Yes, Pooja, you are audible. नमस्ते एंड गुड इवनिंग। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। ये सभी मंत्र आप सबने पहले सुने होंगे। ऐसे ही किसी मंत्र का जब हम बार बार लगातार उच्चारण करते हैं तो वो जाप कहलाता है। तो बेसिकली जाप इज अ रेपिटेशन ऑफ मंत्रास, जिसे इंग्लिश में चांटिंग भी बोलते हैं एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जाप में जो मंत्र है वो 2 संस्कृत वर्ड से बना है, मन प्लस त्रा। मन का मतलब माइंड, त्रा का मतलब टूल, दैट इज टूल फॉर द माइंड। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी नीड अ टूल फॉर द माइंड? हमारे माइंड के लिए कोई भी शस्त्र की क्या जरूरत है? जरूरत है। हमारा माइंड बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड है और हम उसको जितना डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे वो उतना रेजिस्ट करता है। हमारे माइंड में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स रहते हैं। कहा जाता है कि एक दिन में करीब 60,000 थॉट्स आते हैं। थॉट्स तो आएंगे ही, वो नेचुरल है, वो एक साइन है कि आपका ब्रेन अलाइव है। इनफैक्ट मैं तो इन थॉट्स को लिविंग कहती हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइंस लिविंग वो है जो ग्रो होता है और ये थॉट्स ग्रो होते हैं। एक छोटा सा विचार हमारे माइंड में आता है और उससे बढ़ के एक विचार आएगा, दूसरा विचार आएगा और विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि रुकता ही नहीं। बट प्रॉब्लम थॉट्स के आने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये थॉट्स कैसे हैं। ये थॉट्स जनरली जो आते हैं हमारे माइंड में वो या तो हमारी फीलिंग्स होते हैं, हमारे इमोशंस, या जो भी कुछ हमारे मन में चल रहा है, कुछ टेंशन है, कोई फियर है या खुशी भी है, तो ये सभी थॉट्स बन के आते हैं। जनरली ये थॉट्स नेगेटिव होते हैं और अगर आप ध्यान देंगे अपने थॉट्स पे तो या तो वो आपके पास्ट के होंगे या आपके फ्यूचर के होंगे, और ना ही पास्ट पे हमारा कंट्रोल है और ना ही फ्यूचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे प्रेजेंट पे है। सो नाउ हमको कुछ ऐसा चाहिए जो इन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में रिप्लेस करे और जो हमको हमारे प्रेजेंट में रखे। हमारे प्रेजेंट में रहने का मतलब है जो हमें अवेयर रखे, कॉन्शियस रखे, जागरूक रखे। तो ये काम करता है जप। तो जप मन को नियंत्रण में रखने का सबसे आसान तरीका है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। हमारा माइंड एक गार्डन के जैसे है जिसमें जंगली घास अपने आप उग जाती है। उसको वो वैसे ही नेगेटिव थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में जो अपने आप आ जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को हमको प्लांट करना पड़ता है, जैसे हम फूल या अच्छे पौधे उगाते हैं।
तो हमारे माइंड में भी हमको नेगेटिव थॉट्स यानी वो जो वीड्स हैं उनको हटा के पॉजिटिव थॉट्स को प्लांट करना है। बेसिकली हमको हमारे दिमाग की बत्ती जलानी है। तो ये काम करता है जप। आपने सुना होगा मेंटोस दिमाग की बत्ती जलाए, वो हो गया पुराना। और अब आपको ये भी पता है मेंटोस आप लाइफ टाइम भी खाएंगे तो दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी। तो जप करिए, दिमाग की बत्ती जलाइए। जब वो स्विच है जिससे आपको ऑन करेंगे तो नेगेटिविटी ऑफ एंड पॉजिटिविटी ऑन। सो नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिविटी को रिमूव करिए, पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिविटी को ऑन करिए विद द हेल्प ऑफ जप। अब आप कहेंगे ठीक है ये तो, लेकिन जप करने से फायदा क्या है? सही है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, फायदे के बिना तो हम कोई काम नहीं करते। और अगर आप मेरे जैसे मारवाड़ी हैं तो नफा नुकसान पहले देखेंगे। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, इनफैक्ट देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट। इसके पीछे काफी रिसर्च हुई है एंड ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। जब जो हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, दैट इज बेसिकली अ साउंड। और साइंस के हिसाब से वो साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो हर जब जो हम बोलते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कि हमारे इनर ऑरा और आउटर ऑरा, जिसको हम आभा मंडल भी बोलते हैं, उसको एनर्जाइज करता है पॉजिटिवली। आपने देखा होगा कि मंदिर में जब भी आप जाते हैं तो एंटर करते ही घंटी होती है, या फिर हम घर में जब भी पूजा या कोई आरती करते हैं तो घंटी बजाते हैं। उसका क्या कारण है? वो भी एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जैसे ही हम घंटी बजाते हैं। उस वाइब्रेशन से जो भी नेगेटिव इविल एनर्जीज हैं अराउंड दैट, वो सब हट जाती हैं, एक पॉजिटिविटी आती है। सेकेंड इज कि वो आपको आपके प्रेजेंट में रखता है। मींस उस टाइम आपके दिमाग में अगर कुछ भी विचार है उनसे डिस्ट्रैक्ट करके वो आपका फोकस प्रेजेंट में लाता है, जहां आपको भगवान पे फोकस करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट्स लाता है। सेकंड, इट कीप्स यू इन द प्रेजेंट। तो जैसे अभी का भी माहौल आप देखेंगे, कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है। वैसे ही आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो उस वायरस की तरह है। जहां वो वायरस दुनिया को हिला सकता है, तो यहाँ अगर एक वायरस भी आया तो आपके पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो भी हमको फॉर्मेट करना पड़ता है। कोरोना वायरस की तो शायद साइंटिस्ट वैक्सीन जल्द ही जल्द बना लें, लेकिन यहाँ जो वायरस है उसकी वैक्सीन कौन बनाएगा? वो तो आपको ही बनानी पड़ेगी। ओनली यू हैव द पावर टू मेक और ब्रेक एनीथिंग ओवर हियर। तो आप बनेंगे आत्मनिर्भर। यही तो मोदी जी कह के गए हैं अभी, आत्मनिर्भर बनिए, लोकल को वोकल करिए। तो ये तो हमारी बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है। लोकल जो है, जो ऋषि मुनियों के टाइम से चली आ रही है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से, उसको प्रैक्टिस करके उन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त करी है। तो ये प्रैक्टिस अपनाइए, जब करिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। मोदी जी भी खुश और आप भी खुश। अभी लाइफ में हमारे अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कुछ स्ट्रेस रहता है, कोई टेंशन रहता है, किसी भी तरीके का। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में, सास बहू के, किड्स की पढ़ाई, आजकल तो ऑनलाइन टीचिंग का टीचर्स को भी स्ट्रेस है तो बच्चों को भी स्ट्रेस है। बॉस का टेंशन, कुछ ना कुछ वर्क प्रेशर। और भाई, वो तो सबसे बड़ा टेंशन है। और ये अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो सबको पता चल गया होगा, बाइक की का टेंशन सबसे बड़ा होता है, पूरे घर को काम पे लगा दिया होता है। तो इन शॉर्ट, जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है या कोई परेशानी आती है तो हम उस टाइम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो 2 मिनट भी हम भगवान का नाम ले लेते हैं तो उससे हमको बहुत मन की शांति मिलती है। तो आप ये सोचिए, अगर 2 मिनट में
इतनी शांति मिलती है, इतना पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो अगर हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो उसके रिजल्ट्स कितना बेनिफिशियल होगा। तो बेसिकली जप करने से आपका माइंड शांत हो रहा है, इट हैज अ हीलिंग पावर जो आपके माइंड को काम कर रहा है, पीसफुल कर रहा है। एट द सेम टाइम आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो रहा है, कंट्रोल में है, आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है, देयरफॉर आपकी मेमोरी एंड अटेंशन स्पैन बढ़ता है। सो दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। जब हम जप करते हैं तो हमारी बॉडी, माइंड, ब्रीदिंग सब कुछ सिंक में रहती है, तो जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बीपी कंट्रोल्ड रहता है एंड हम इन एंड आउट एनर्जाइज्ड रहते हैं। जब हमारा माइंड काम है, पीसफुल है, तो स्ट्रेस अपने आप कम होगा, नींद अच्छी आएगी एंड ड्यूरिंग जब भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमारी बॉडी में 2 हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, तो वो उनका ज्यादा रिलीज होता है, तो आप हमेशा एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। आपके कुछ भी गोल्स हैं लाइफ के, कुछ आपको अचीव करना है बट यू आर नॉट श्योर, एक कंफ्यूज स्टेट रहती है, यू कैन नॉट टेक अ डिसीजन, तो जब करने से आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिलेगा, आपका विजन क्लियर होएगा, डिसीजन मेकिंग पावर आएगी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ग्लो आएगा आपके फेस पे। अगर आप देखेंगे कि कोई भी साधु महात्मा जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ देम, आई एम जस्ट नॉर्मल पर्सन एज यू ऑल, उनके फेस पे एक अलग ही तेज होता है। तो आई थिंक दिस इज more than a reason for the ladies to start practicing it, and ladies खुश तो पूरा घर खुश। So basically what I mean to say is कि जैसे बॉडी के लिए हमको वर्कआउट करने की जरूरत है, डिटॉक्स करने की जरूरत होती है उसको, टू रिमूव द टॉक्सिन्स, सेम वे हमारे माइंड को डिटॉक्स करने की जरूरत है, उसमें जो नेगेटिव थॉट्स है उनको रिमूव करने की जरूरत है। जैसे एक नल है जो बहुत टाइम से बंद है, जिसको हमने यूज ही नहीं किया है, तो जब हम नल को चालू करेंगे तो उसमें सबसे पहले गंदा पानी निकलेगा, क्योंकि बहुत टाइम से वो बंद है। नल को हम शुरू ही रखेंगे तो धीरे धीरे करके उसमें से साफ पानी आना शुरू होगा एंड उसके बाद में वो साफ पानी का कंटिन्यूअस फ्लो बना रहेगा। सेम वे जब हम जप करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि हमारी बॉडी ने कभी पहले वो किया नहीं है, या किया भी है तो ठीक है, एक प्रैक्टिस में हम आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी पूरी नेगेटिविटी रिलीज होगी, जो कि वो गंदा पानी है। लाइक दैट सब नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिविटी पूरी फ्लो आउट होगी। उसके बाद जो वो साफ पानी आ रहा है, दैट इज द पॉजिटिव फ्लो, फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है एंड जब ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखेंगे तो वो पॉजिटिविटी का कंटिन्यूअस फ्लो बना रहेगा। सो अलोंग विद द फिजिकल केयर यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइंड। तो आपको की पॉइंट्स में बार बार रिपीट करते जा रही हूँ सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर। फर्स्ट वॉज जब दिमाग की बत्ती जलाए, नेगेटिविटी ऑफ, पॉजिटिविटी ऑन। आत्मनिर्भर बनिए, जब की प्रैक्टिस शुरू करिए, क्योंकि आप ही ये कर सकते हैं, आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। थर्ड, टेक केयर ऑफ योर माइंड बिकॉज इट ऑल्सो नीड्स अ डिटॉक्स। अब आप कहेंगे कि ठीक है, नॉलेज तो सब दे दी कि क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नाउ द की फैक्टर इज कि जब, कब, कहाँ और कैसे। कब आप कहीं पे भी, कैसे भी, एनी टाइम एनीवेयर आप जब कर सकते हैं। आप काम करते करते, आप फ्री हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी टाइम आप जब कर सकते हैं। सबसे खास बात है कि कोई भी जब कर सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एक छोटे बच्चे से लेके एक बड़ा आदमी तक जब कर सकता है, कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं। इट इज द इजी एंड द सिंपल वे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे करें, इसके कई तरीके हैं।
कौन सा जप करें वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका जिसमें भी फेथ हो, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जिसमें भी फेथ हो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ओम एक बेसिक मंत्र है एंड कहते हैं कि वो दैट इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स और मदर ऑफ ऑल मंत्रास, क्योंकि बहुत सारे मंत्र ओम से ही शुरू होते हैं। तो आप शुरुआत ओम से कर सकते हैं और करने के कई तरीके हैं। मोस्ट इजी जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप इसको लाउडली बोल के कर सकते हैं, जिसमें कि आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही है या आसपास कोई है उनको भी आवाज सुनाई दे रही है, या उसको आप विस्पर करके जिसमें कि सिर्फ आपको आवाज सुनाई दे रही है। एंड थर्ड इज कि मन में जो सिर्फ आप अंदर ही उसको आप बोल रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे DYS ग्रुप पे भी महामृत्युंजय जप चल रहा है, जो हमने ये पैंडेमिक महामारी से अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए ये मंत्र हमने स्टार्ट किया था। तो वो इतना पावरफुल है और सबका उसमें फेथ है, इसीलिए वो ये सब फॉलो कर रहे हैं और कर रहे इसको निभा रहे हैं। तो इसका मोस्ट इफेक्टिव तरीका ये है कि आप शुरुआत जैसे कर रहे हैं बिगनर लेवल पे, आपका सिर्फ शुरू करना इंपॉर्टेंट, आप कैसे भी करिए। धीरे धीरे जैसे इफ यू फील, आप इसको बेटर और मोस्ट इफेक्टिव तरीका ये है कि आप इसका एक टाइम और प्लेस रोज का फिक्स कर लीजिए कि आपको इस टाइम पे करना है, इस जगह पे करना है। तो जब आप जब करने बैठेंगे तो आपको आपकी बॉडी एंड माइंड पहले रिलैक्स करके धीरे धीरे स्टेबल पोजीशन में बैठना है एंड देन आपको सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है एंड ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। द ओनली थिंग टू रिमेम्बर इज कि आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन जो जाप का है वो आप सही करिए। दैट इज ऑल विच इज यू हैव टू रिमेम्बर। सो आई गेस काफी सिंपल और इजी तरीका है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, बेसिकली जो भी मैंने कुछ आपसे आज शेयर किया है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, फील किया है। इसके इतना पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं मेरी लाइफ में, इट हैज ब्रॉट अ ट्रेमेंडस चेंज। मैंने जब शुरू किया तो मेरे भी माइंड में बहुत क्वेश्चंस रहते थे कि कैसे करना है, क्या करना है। मैंने उसके बारे में पढ़ा एंड लोगों से पूछा जो फ्रेंड्स कर रहे थे या कोई और, एंड देन आई स्टार्टेड इट। वही होता है कि जब हमारे व्हेन वी गो थ्रू टफ टाइम्स तो हम ये प्रैक्टिस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप खुश हैं तो भी आप भगवान को थैंकफुली भी ये कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप टफ टाइम्स में ही, बट एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जनरली हम वैसा करते हैं। और आपके सर्कमस्टांसेस, जैसे मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, हो सकता है सर्कमस्टांसेस ना चेंज हो, लेकिन जब की जो पावर है वो आप में जो पावर लाएगी उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी वो सर्कमस्टांसेस को फेस करने की, to bear those challenges and to go through this life. So it has a very powerful impact on yourself and everyone around you also. I'll give you an example of a plant. जैसे कोई भी हम पौधा उगाते हैं, हम बीज बोने से लेके उसमें फ्रूट या फल आने तक का एक प्रोसेस होता है। जिस दिन बीज बोया उसी दिन तो फल नहीं मिल जाता है, तो लेकिन बीज बोने से फल आने तक का भी जो प्रोसेस है उसमें भी ग्रोथ है। तो जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो डायरेक्टली तो आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उसमें भी आपको फल मिल रहा है। आप सोचेंगे मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस शुरू करी, मुझे तो कुछ चेंज नजर नहीं आ रहा है, कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान को अगर आपको भी कोई चीज आपके फेवर में लानी है, करनी है, तो उसके हिसाब से आपके आसपास के जितनी सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है, उनको भी सबको चेंज करना होता है। तो हो सकता है वो प्रोसेस में वो चेंजेस हो रहे हैं, एंड भगवान का टाइमिंग तो भगवान का ही होता है, वो उनके ही हाथ में है, लेकिन ये सक्सेसफुली होता है। और मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं इतने दावे के साथ आपको ये कहती हूँ। नॉर्मली हम टफ टाइम में डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, ककून में चले जाते हैं। आज मैं अगर आपके सामने आके कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ तो दैट इज द पावर ऑफ दिस जप एंड पावर ऑफ दिस प्रैक्टिस। So to sum it up, I will say that either you rule your mind or the mind will rule you.
Only you have the power to change your life. Thank you so much. थैंक यू पूजा जी। आपने जैसे सम अप किया, either you rule your mind or the mind rules you. I think this is the story of the world today. Perfectly said, well said, and I agree with you. जब से हम ना सिर्फ फिजियोलॉजिकल बट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी कर सकते हैं अपने बॉडी के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एक्सट्रीमली गुड सेशन, एंड at least I learned a lot from you. So thank you so much. Thank you. I hope कि सबने, हमारे इतने पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे 30 पार्टिसिपेंट्स हैं आज, सबने लर्न किया होगा कि जब कैसे करना है, कहाँ करना है, और डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, इसके बाद मैं आपको अगले अंक के बारे में बता दूं। स्वयं मंथन का अगला अंक अगले संडे को, यानी कि 31 मई को किया जाएगा, और ये स्मार्ट स्लीप के ऊपर है। स्मार्ट स्लीप यानी कि हाउ कैन यू मेक योर स्लीप मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव। और ये सेशन लेने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर अनमोल आहूजा। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ सर्जन इन गंगाराम हॉस्पिटल इन दिल्ली। सो डू अटेंड दैट सेशन ऑल्सो। और आप में से जिन लोगों ने स्मृति एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करें।